गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं प्रदीप कुमार। ये मैकेनिकल सेकेंडरी में जो हमारा सब्जेक्ट है कैट कैम, ठीक है। उसका एक टॉपिक है एफएमएस, ठीक है। तो इसके बारे में हम आज जानेंगे, ठीक है, कि एफएमएस क्या होता है, ठीक है। जैसा कि इसका नाम है एफएमएस, शार्ट में इसको क्या बोलते हैं, एफएमएस। इसको फुल फॉर्म में क्या होता है, एफएमएस का फुल फॉर्म होता है फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, और हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, नम्य उत्पादन निकाय, ठीक है। तो हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, नम्य उत्पादन निकाय, और इंग्लिश में बोलते हैं इसको फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम या फिर एफएमएस, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं कि ये एफएमएस क्या होता है, फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम क्या होता है, ठीक है। तो इसमें देखते हैं नम्य उत्पादन निकाय। देखो यहाँ पे डिफिनीशन लिखी हुई, नम्य उत्पादन निकाय मशीन टूल, ठीक है। सामान्यतः एनसी एवं सीएनसी टूल का एक ऐसा समूह होता है जो ऑटोमेटिक मटेरियल हैंडलिंग निकाय तथा भंडारण निकाय से आंतरिक रूप से जुड़ा होता है, ठीक है। तो एफएमएस क्या होता है, ये एनसी और सीएनसी जो हमारे मशीन टूल होते हैं, जनरली हम एनसी और सीएनसी मशीन को जो मशीन टूल बोलते हैं, ठीक है। तो ये मशीन टूल का क्या होता है, एक कॉम्बिनेशन होता है मशीन टूल का, या ऐसे कह सकते हैं कि सीएनसी और एनसी मशीन का एक समूह होता है, कॉम्बिनेशन नहीं, एक समूह होता है, ठीक है, जिसमें कई सारे क्या होते हैं, एनसी और सीएनसी मशीन आपस में कनेक्टेड होती हैं, ठीक है। जो साथ साथ एक ऑटोमेटिक मटेरियल हैंडलिंग निकाय होता है, एक मटेरियल हैंडलिंग निकाय होता है तथा भंडारण निकाय से आंतरिक रूप से क्या होती हैं, कनेक्ट होती हैं। तो ऐसा सिस्टम हमारा क्या कहलाता है, एफएमएस सिस्टम कहलाता है, जिसमें क्या होता है कि मटेरियल हैंडलिंग निकाय और मशीन टूल और स्टोरेज जो होता है हमारा, ठीक है, भंडारण निकाय, यानी तीन सिस्टम हो गए। मशीन टूल सिस्टम हो गया, और आपका मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम हो गया, और फिर क्या हो गया, स्टोरेज जो सिस्टम होता है। ये तीनों क्या होते हैं, आपस में क्या होते हैं, जुड़े होते हैं, ठीक है। आंतरिक रूप से क्या होते हैं, इंटरनली क्या होते हैं, इंटरकनेक्टेड होते हैं। तो ऐसा सिस्टम क्या कहलाता है, हमारा फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम कहलाता है, ठीक है, एफएमएस सिस्टम कहलाता है। समझ गए ना कि आपका क्या हो, मशीन टूल सिस्टम, ठीक है, पहला मशीन टूल सिस्टम, दूसरा हो गया मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम, और तीसरा हो गया आपका स्टोरेज सिस्टम। जब आपस में एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं, मतलब ये तीनों सिस्टम जब आपस में एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, एफएमएस बोलते हैं, यानी फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम होता है। अच्छा, फ्लेक्सिबल इसको क्यों बोलते हैं, फ्लेक्सिबल सिस्टम इसलिए बोलते हैं कि इसमें क्या होता है कि जो एफएमएस सिस्टम होता है हमारा, इसमें कई सारे टूल्स लगे होते हैं, कई सारी मशीन्स लगी होती हैं। जैसे आपका हो गया बोरिंग मशीन हो गई, कटिंग मशीन हो गई, ड्रिलिंग मशीन हो गई, ठीक है। ये क्या होती हैं, एक मतलब सीक्वेंस वाइज क्या होते हैं, आपस में क्या होती हैं, एक के बाद एक कनेक्ट होती हैं। यदि हमको मान लो कोई प्रोडक्ट हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, मान लो कोई प्रोडक्ट हम बना रहे हैं, तो हमको मान लो उस प्रोडक्ट में केवल हमको ग्राइंडिंग करने की ज़रूरत है, ठीक है। अब ग्राइंडिंग हो गई हमारी, उसके बाद क्या है, ग्राइंडिंग मशीन के बाद बोरिंग मशीन लगी है, बट हमको बोरिंग मशीन करना नहीं है, यानी बोरिंग हमको करनी नहीं है, उस प्रोडक्ट पे हमको बोरिंग करनी नहीं है। मान लो तीसरा कोई मशीन लगी है, वो लगी है हमारी कटिंग मशीन लगी है, और हमको ग्राइंडिंग के बाद डायरेक्टली किस पे ले जाना है, कटिंग टूल पे, कटिंग मशीन पे ले जाना है। तो ये ही एक ऐसा सिस्टम है, एफएमएस ही एक ऐसा सिस्टम है जो क्या कर सकता है कि बिना मशीन को बिना बंद किए उसको क्या कर सकते हैं, एक मशीन से दूसरे मशीन पे आसानी के साथ, मतलब हम अपने प्रोडक्ट को चेंज कर सकते हैं, प्रोडक्ट को ले जा सकते हैं, ठीक है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, फ्लेक्सिबल बोलते हैं, ठीक है, यानी आसानी के साथ इसमें क्या कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये होती है, इसमें क्या होता है कि आपका ये फ्लेक्सिबल होता है, फ्लेक्सिबल मशीन मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम होता है, तो ये स्वचालित होती है, ये मतलब ऑटोमेटेड मशीन्स होती हैं, ठीक है। इसमें ऑटोमेशन सिस्टम इसमें भी यूज़ किया जाता है, मतलब स्वचालित होती हैं, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम क्या होता है, ठीक है। अब आइए देखते हैं उसके एलिमेंट्स, जो हमारा एफएमएस सिस्टम होता है उसके मेन एलिमेंट्स क्या होते हैं, यानी जो मुख्य हमारे उत्पादन निकाय के अवयव होते हैं, जो हेडिंग लिखी हुई है, नम्य उत्पादन निकाय के
अवयव, यानी एलिमेंट्स ऑफ फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। तो उसके कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो 3 इसके मेन एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। एक होता है ऑटोमेटिक मशीन टूल, ठीक है, ऑटोमेटिक मशीन टूल। दूसरा क्या होता है आपका हैंडलिंग निकाय, ऑटोमेटिक मटेरियल हैंडलिंग निकाय, ठीक है। दूसरा क्या होता है ऑटोमेटिक मटेरियल हैंडलिंग निकाय। और तीसरा जो होता है हमारा मेन एलिमेंट एफएमएस का, वो होता है हमारा क्या कंप्यूटर कंट्रोल सिस्टम, ठीक है, कंप्यूटर कंट्रोल सिस्टम। तो ये 3 मेन एलिमेंट्स होते हैं एफएमएस के। फर्स्ट वन क्या होता है ऑटोमेटिक मशीन टूल होती है, सेकंड वन ऑटोमेटिक मटेरियल हैंडलिंग निकाय होता है, और थर्ड वन कंप्यूटर नियंत्रण निकाय होता है, ठीक है। तो ये 3 क्या होती हैं मेन एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, किसके एफएमएस सिस्टम के, ठीक है। तो ये 3 मेन एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं हमारा जो होता है एफएमएस के लाभ व हानियाँ, ठीक है। मतलब एफएमएस सिस्टम हो गया, उसके एलिमेंट्स हो गए कौन कौन से होते हैं, ठीक है। एक फिगर ये दिखाया गया है, सबसे पहले देखो ये फिगर कितना है, फिगर नंबर 6.8। इसमें आपका एक फिगर दिखाया गया है, ये फिगर है आपका एफएमएस का, जिसमें देखिए 2 मशीन टूल लगी हुई हैं, यानी सीएनसी या एनसी मशीन हो सकती हैं, ठीक है। और नीचे ये जो दिखाया गया है ये आपका क्या है कन्वेयर सिस्टम है, जहाँ पे लिखा हुआ है आपका क्या वर्क पीसेस ट्रेवल। इस पे कन्वेयर सिस्टम क्या होता है, जिस पे वर्क पीस जो हम जिस पे हम वर्क कर रहे होते हैं वो क्या होता है इस पे ट्रेवल करता है, एक चेन होती है, क्या होती रहती है सर्कुलर घूमती रहती है। और ऊपर क्या लगा है एक रोबोटिक आर्म लगा हुआ है, जो क्या करता है मटेरियल को हैंडलिंग करने का काम करता है। और ये जो कन्वेयर सिस्टम जो नीचे वाला है ये कन्वेयर सिस्टम होता है, ये भी क्या होता है आपका एक तरीके से मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम ही होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं कन्वेयर सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। तो हमने जैसा बताया, जैसा डेफिनेशन में लिखा हुआ कि मशीन टूल, मटेरियल हैंडलिंग टूल, और क्या होना चाहिए स्टोरेज हैंडलिंग टूल्स होने चाहिए, मतलब स्टोरेज सिस्टम होना चाहिए। तो वो क्या हो जाता है हमारा जब आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं स्वतः चालित होते हैं तो वो हमारा एफएमएस हो जाता था। तो इसमें तीनों आपके सिस्टम लगे हुए हैं। रोबोट्स क्या करते हैं आपके पार्ट्स को एक जगह से दूसरे स्थान पे ले जा सकते हैं, यानी मटेरियल हैंडलिंग का काम कर सकते हैं, और साथ साथ क्या कर सकते हैं स्टोरेज सिस्टम भी कर सकते हैं, यानी मटेरियल को स्टोरेज भी करते हैं। बड़ी बड़ी जो मशीन्स होती जो जो बड़ी बड़ी हमारी इंडस्ट्रीज़ होती हैं उसमें रोबोट्स वगैरह से ही काम कराया जाता है, ठीक है। जो मतलब मान लो लोडिंग करना है अनलोडिंग करना है मटेरियल की, तो रोबोट्स वगैरह ही करते हैं, ठीक है। तो ये आपका फिगर हो गया। अब हम देख लेते हैं लाभ एवं हानियाँ, एफएमएस के लाभ और हानियाँ क्या हैं। सबसे पहला पॉइंट दिया गया है इसमें लाभ में सबसे पहला पॉइंट क्या होता है तीव्र होता है तथा एक पार्ट से दूसरे पार्ट में परिवर्तन कम लागत में संभव होता है, ठीक है। जैसा कि हमने बताया क्योंकि ये ऑटोमेटिक सिस्टम होता है तो फास्टली तो होगा ही होगा, साथ ही साथ हम क्या कर सकते हैं यदि हमको एक पार्ट से दूसरे पार्ट में कोई परिवर्तन करना होता है तो कम लागत में संभव है, ठीक है, क्योंकि हमको बार बार मशीन को बंद नहीं करना पड़ता है, ऑटोमेटिक हो जाता है। और ऑटोमेटिक क्या हो जाता है टूल भी हमारा चेंज हो जाता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है मानव श्रम लागत में कमी आती है। ऑटोमेटिक सिस्टम होने के कारण इसमें क्या होता है कि मानव मैन पावर का यूज़ बहुत ही कम किया जाता है, जहाँ पे 10 लोग वर्क करते हैं एक मशीन अकेले काम कर सकती है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि मानव श्रम लागत में भी कमी आती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा भंडारण में कमी आती है। और साथ साथ हम क्या होते हैं क्योंकि इसमें ऑटोमेटिक मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम लगते हैं, मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम लगे होते हैं, तो क्या करते हैं वो जितना मटेरियल हमारा क्या होता है प्रोड्यूस हो जाता है उसको क्या करते रहते हैं स्टोरेज करते रहते हैं, और उसको लोडिंग और अनलोडिंग होती रहती है साथ साथ, ठीक है। चौथा पॉइंट है ऑटोमेटिक होने के कारण गुणवत्ता उच्च होती है। तो जाहिर सी बात है जब जो मैन पावर होगा वो काम नहीं करेगा, ठीक है, इसमें मानव काम नहीं करेगा तो उसमें एरर होने की संभावनाएं कम होंगी। और ऑटोमेटिक मशीन्स यूज़ होती हैं तो क्वालिटी तो अच्छी होगी ही होगी, ठीक है। तो प्रोडक्ट हमारा क्वालिटेटिव होता है, ठीक। पांचवा पॉइंट है आउटपुट या फिर इनपुट लागत कम होती है, ठीक है। तो आउटपुट या इनपुट लागत कम होती है, ठीक। आउटपुट या यूनिट लागत, सॉरी इनपुट नहीं, आउटपुट या यूनिट लागत कम होती है, ठीक है। तो इस आउटपुट या यूनिट लागत से मतलब क्या हो गया जो हमारा जब प्रोडक्ट बन के एफएमएस सिस्टम द्वारा तैयार होता है मतलब फाइनल हो जाता है तो उसमें क्या होती है जो प्रति यूनिट रेट जो आती है जो कास्ट आती है मटेरियल की ये प्रोडक्ट की वो क्या होती है कम हो जाती है। क्योंकि जो हमारा एफएमएस सिस्टम है मोस्टली किसके लिए यूज़ किया जाता है क्या
बैच प्रोडक्शन के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो प्रति यूनिट कास्ट आती है प्रोडक्ट की, वो क्या हो जाती है, मिनिमम हो जाती है, ठीक है। लास्ट पॉइंट क्या है हमारा, पूंजी की बचत अधिक होने लगती है। साथ साथ क्या होता है, पूंजी की बचत अधिक होती है, क्योंकि मानव श्रम जो होता है, मानव त्रुटियां जो होती हैं प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में, या पुनः कार्य करना, या रिपेयर करना, या रिजेक्शन जो भी होते थे हमारे मटेरियल के, जो हमारी ट्रेडिशनल मेथड होती थी उनके थ्रू बनाते थे, ठीक। तो उसके इसके थ्रू करते हैं तो क्या होता है, त्रुटियां होने की संभावनाएं कम होती हैं। हाँ जी, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है, एफएमएस की हानियाँ। उसके बाद क्या देखते हैं, एफएमएस की हानियाँ, ठीक। तो एफएमएस मतलब जब कोई लाभ होगा तो उसके साथ साथ क्या होगा, हानियाँ भी होती हैं कुछ ना कुछ, ठीक है। तो इसमें 3 पॉइंट दिए गए हैं। प्रारंभिक लागत उच्च होती है, क्योंकि ऑटोमेटेड सिस्टम होता है, ठीक है। बड़ी बड़ी मशीन्स का यूज़ किया जाता है, तो इनिशियल कास्ट उच्च होती है, ठीक है। यानी जो हमारा सेटअप कास्ट होती है एक इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए, तो प्रारंभिक लागत हमारी जो प्रारंभिक कास्ट होती है वो मैक्सिमम होती है, मतलब ज़्यादा होती है, ठीक है। अनुरक्षण लागत उच्च होती है, जो हमारा, क्योंकि मशीन सारी मशीन्स होती हैं इसमें, ठीक है। तो अनुरक्षण क्या होता है, हमारा रख रखाव, उन मशीनों को रख रखाव, उसकी देखभाल पे जो कास्ट आती है वो भी मैक्सिमम होती है, ठीक है। त्वरित तकनीकी खराब संभव होता है, ठीक है। त्वरित तकनीकी खराब संभव मतलब ये, क्योंकि मशीन्स होती हैं तो मशीन कोई पता नहीं रहता है कि कब क्या हो जाए, कितने बजे वो ख़राब हो सकते हैं, यानी त्वरित ख़राब होने के चांसेस भी उसमें रहते हैं, ठीक। थैंक यू। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट अगले वीडियो में